नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। 2026 के लिए दुनिया की इकोनॉमिक रैंकिंग कैसे पूरी तरह से बदल रही है। और यकीन मानिए, ये जो नंबर हम देखने वाले हैं वो कुछ काफी चौंकाने वाली कहानियां बता रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। 123.6 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये है आज की तारीख में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का टोटल साइज। जरा एक पल के लिए इस विशाल नंबर के बारे में सोचिए। लेकिन इस बड़े से नंबर के पीछे ना पावर का एक बहुत बड़ा रीबैलेंस चल रहा है। कुछ देश तेजी से ऊपर आ रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पकड़ कह सकते हैं थोड़ी ढीली पड़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े फेरबदल पर चलते हैं जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पर सच में हलचल मचा दी है। और ये रही वो बड़ी खबर। इतिहास में पहली बार भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये सिर्फ रैंकिंग में एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जिसकी कहानी कई दशकों से बन रही थी। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, ये रेस कितनी ज्यादा करीबी है। दोनों के बीच सिर्फ 50 अरब डॉलर का फासला है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। इससे पता चलता है कि टॉप स्पॉट्स के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो भारत और जापान के अलावा टॉप पर और कौन-कौन है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि 2026 में दुनिया के इकोनॉमिक पावर प्लेयर्स कौन हैं। ये टेबल हमें 2026 की टॉप 10 इकोनॉमीज की एक झलक देती है। यहाँ कुछ जाने पहचाने नाम तो हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ बहुत दिलचस्प ग्रुप्स उभर कर सामने आते हैं जो ग्लोबल पावर बैलेंस के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हम इन टॉप प्लेयर्स को 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले 2 सुपर जॉइंट्स, अमेरिका और चीन, जो अपनी ही एक अलग लीग में हैं। फिर आता है यूरोप का इंडस्ट्रियल कोर, यानी जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली। और आखिर में हैं कमोडिटी सुपर पावर्स जैसे कि रशिया और कनाडा, जिनकी इकोनॉमी उनके विशाल नेचुरल रिसोर्सेज पर चलती है। तो इन सारी रैंकिंग्स में जो बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है? चलिए जरा इन नंबर्स के पीछे की कहानियों में उतरते हैं और इन 3 बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझते हैं जो इस ग्लोबल सीन को बदल रहे हैं। पहला बड़ा ट्रेंड, दुनिया की इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पूरब की तरफ खिसक रहा है। एक लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ का इंजन वेस्ट में था, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि एशिया ही शो को लीड कर रहा है। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। 2026 में जितनी भी नई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ 2 देशों से आएगा, चीन और भारत। ये एक जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन है जिसका असर बाकी दुनिया पर पड़ना तो तय है। दूसरा बड़ा ट्रेंड इस बात से जुड़ा है कि दुनिया में चीजें कहां और कैसे बन रही हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक बहुत बड़े बदलाव के बीच में हैं और इसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड विनर्स सामने आ रहे हैं। मेक्सिको और वियतनाम जैसे देश इसके बहुत बड़े फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं क्योंकि कंपनियां अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। और ये सब एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। तो ये फ्रेंड शोरिंग आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से बचने के लिए कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन्स उन देशों में बना रही हैं जिन्हें वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपना दोस्त मानती हैं। ये सब रिस्क कम करने का एक तरीका है। और आखिर में तीसरा ट्रेंड एक जरूरी चेतावनी की तरह है। देखिए, हर चीज सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होने के बारे में नहीं है। इन बड़े बड़े जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझने की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। क्या एक बड़ी इकोनॉमी का मतलब अपने आप ही एक अमीर आबादी भी होता है? ये जो खरबों डॉलर्स हैं, ये असल में एक आम इंसान के लिए क्या मायने रखते हैं? अब जरा भारत और जापान का ये कंपैरिजन देखिए। ये दौलत के फर्क को पूरी तरह से साफ कर देता है। हाँ, ये सच है कि भारत की टोटल इकोनॉमी अब जापान से बड़ी हो गई है, लेकिन जापान में एक आम इंसान, एक एवरेज इंसान आज भी लगभग 12 गुना ज्यादा अमीर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है और यह हमें बताता है कि सिर्फ टोटल जीडीपी देख लेने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। तो इन सभी नंबर्स और ट्रेंड्स का मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस बदलती दुनिया के लिए 2026 से हमें क्या जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं।
तो कुल मिलाकर ये रैंकिंग सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं है, ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो लगातार बदल रही है। एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ का नया सेंटर है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा, किसी देश की आर्थिक ताकत का मतलब हमेशा उसके लोगों की पर्सनल प्रॉस्पेरिटी नहीं होता। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, असल में ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, किसी देश की इकोनॉमी का बड़ा साइज या फिर उस देश के लोगों की एवरेज खुशहाली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको आने वाले सालों में करना पड़ेगा।